मैं छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी से रहा हूँ। जो वरिष्ठ नेता हैं ऐसे लोगों को भेजकर जिले के अध्यक्ष, लेकिन वो तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बार और भी ज्यादा पारदर्शी रहता है या तो किसी का जात भाई रहता है, वैसे लोग को बनाया जाता है जिसके कारण कांग्रेस कमजोर होती हुई आई है। वरिष्ठ कांग्रेसी बृजमोहन सिंह जी हैं। बृजमोहन जी, आपने भी फॉर्म लिया है आज? जी, मैंने आज मुझे जानकारी मिली थी कि आज आ रहे हैं परीक्षक मनमोहन, तो सभी कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके साथ मैं भी यहाँ पर आया। और जिस प्रकार सब लोग जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन ले रहे हैं, मैंने भी विचार किया, मेरे समर्थकों ने भी कहा कि आप भी प्रयास कीजिए। हालांकि मैंने कभी जीवन में कोई पद मांगा नहीं है, जो मिल गया वो तो पार्टी की कृपा से मिला, मेहनत की कृपा से। आज पहली बार अपना होकर पद मांगने के लिए मैं आया हूँ कि मुझे जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। आपका कांग्रेस पार्टी के साथ कब से जुड़ाव रहा है? किस किस पदों में आपने यहाँ पर भूमिका निभाई? मैं छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी से रहा हूँ। 1982-83, 1984-85 में मैं कल्याण महाविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, अपने यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष रहा निर्वाचित। उसी समय प्रदेश, जब मध्य प्रदेश था, NSY का भी मैं उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश NSY का। उसके बाद भिलाई नगर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा, भिलाई दुर्ग साडा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का भी मैं उपाध्यक्ष रहा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भी मैं अध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस कमेटी का 10 साल तक मैं महामंत्री रहा। मेरे काम को देखते हुए मुझे पार्टी ने एक बार टिकट भी दी थी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता, राष्ट्रीय नेता माननीय सरोज पांडे जी से चुनाव भी मैं हार गया। लेकिन उसके बाद से लगातार मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, चाहे वो कोई लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो। सभी चुनावों में मैंने पार्टी के हर प्रत्याशी के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम किया है। आपने बहुत लंबा समय कांग्रेस में बिताया और आज पर्यवेक्षक महोदय ने एक बात यहाँ पर कही कि अब वही व्यक्ति चुना जाएगा जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हो, संगठन के लिए काम करे और किसी मंत्री विधायक या किसी बड़े नेता की परिक्रमा ना करे। तो क्या आपको लगता है कि अब तक कोई ऐसा रहा है? तो क्या पहले ऐसी चीजें होती थी? अब उनके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि होती रही होगी, लेकिन मुझे आज सुनकर, मुझे नहीं सारे कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा लगा कि हमारे राहुल गांधी जी जो ये सृजन अभियान चला रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और ज़मीन से जुड़े लोगों की पहचान करने के लिए उन्होंने परीक्षक को भेजा है। जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, वार्ड स्तर पर ज़मीन तक भेज देना, ये पार्टी ने पहली बार किया है। और हम राहुल गांधी जी के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने ज़मीन से जुड़े हुए निचले कार्यकर्ताओं की खोज करने के लिए ये बड़ा अभियान चलाया। देखिए, अहमदाबाद के अधिवेशन में हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि संगठन को मजबूत करने के क्रम में प्रत्येक जिले में एक जो वरिष्ठ नेता है, PCC अध्यक्ष, एक्स PCC अध्यक्ष, CLP लीडर, जो केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं या स्टेट के मिनिस्टर हैं, या जो AICC सेक्रेटरी और इंचार्ज, ऐसे तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं ऐसे लोगों को भेजकर जिले के अध्यक्ष के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस भिलाई शहर में आज आया हूँ। निश्चित तौर से संगठन मजबूत हो, कैसे गतिमान हो, स्वच्छ और पारंपरिक तरीके से जो एक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो आम आदमी निरंतर जनता के बीच में बुनियादी सवालों को लेकर संघर्ष कर रहा है, एक एक व्यक्ति से मिलकर ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और जिले स्तर पर बैठक करके चर्चा के बाद, सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद, फ्रंटल विभाग और प्रकोष्ठों से चर्चा करके जनपद अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया जाएगा। पहले भी देते थे, अब भी दे रहे हैं और हम संवाद करने आए हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आए हैं, सबसे बातचीत करने आए हैं। और ये स्पष्ट है कि अध्यक्ष का चुनाव वही लोगों को बनाने का निर्णय कांग्रेस ने लिया है जो कांग्रेस का 5 साल पुराना वर्कर हो। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक बंद कमरे में क्या बोलते कार्यकर्ताओं का नाम ओपन करते थे, ये कहाँ तक सही है? मैंने ये ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अब किसी भी नेता के पीछे घूमने वाला व्यक्ति जिले का अध्यक्ष नहीं होगा। जो पार्टी का वर्कर होगा, जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष कर रहा होगा,
संगठन की शक्ति होगी, क्षमता होगा, प्रतिभावान होगा, ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में अब संगठन चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होंगे, यानी अब तक जिलाध्यक्षों के नाम ऊपर से तय होकर नीचे आते थे, लेकिन अब कार्यकर्ताओं के बीच से जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे। इसके लिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के विधायक और यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में अजय कुमार लल्लू यहाँ पहुंचे हुए हैं और आज सुबह से गहमागहमी है। भिलाई जिलाध्यक्ष के नाम को लेकर के यहाँ पर दावेदारों की कतार लगी हुई है, लोग फॉर्म भर रहे हैं और अब तक मात्र 1 से 1.5 घंटे की बैठक के बाद में 37 लोगों ने जिलाध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। हालांकि अब पर्यवेक्षक उनका जिन दावेदार हैं उनसे 1 to 1 बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय कुमार लल्लू ने तमाम वो बताई बातें कि अहमदाबाद अधिवेशन के बाद में ये सारी प्रक्रियाएं प्रदेश भर में जिलाध्यक्ष को लेकर के की जा रही है और यहाँ पर दावेदार कई जिन्होंने फॉर्म भी भरा हुआ है। भैया आपने फॉर्म भरा है जिलाध्यक्ष? हाँ बिल्कुल भरा है। जब मुझे सुविधा मिली है इस चीज़ की तो मैंने अपनी दावेदारी की है। किस रूप में आपकी दावे? आप कितने वर्ष पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे? 1976 NSUI से जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, रविंद्र चौबे जब पहली बार दुर्ग साइंस कॉलेज के अध्यक्ष बने थे उस समय मैंने उनमें वोट किया था। उस समय से मैं आज तक सतत जो है कांग्रेस के संगठन में सक्रिय हूँ। तो पहली बार ये लोकतांत्रिक व्यवस्था दी जा रही है पार्टी में, अब तक ऊपर से तय होते थे नाम, तो किस रूप में देखते हैं इस प्रक्रिया को? नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पहले भी होती रही है, लेकिन वो तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा पारदर्शी प्रक्रिया मान रहा हूँ। बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है। और आपने भी फॉर्म लिया है आज? नहीं, हमने फॉर्म नहीं लिया है। समर्थन करने आए हैं? समर्थन किसका कर समर्थन कर? नहीं, किसी का समर्थन नहीं है। यहाँ जो पार्टी तय कर लेगी, अभी कार्यकर्ताओं को राय लिया जा रहा है और राय गोपनीय तरीके से लिया जा रहा है और जो भी यहाँ संघर्षकारी लोग गोपनीय तरीके से होती है, लेकिन फॉर्म तो सब सार्वजनिक ले रहे हैं। दावा करने वाले सब कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, तो किसी से व्यवस्था है नहीं। जिसका ज्यादा संघर्ष होगा उसको सपोर्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल। हाँ, और अभी संघर्ष मोड़ पर है कांग्रेस पूरे देश में, इसलिए संघर्षशील नेता चाहिए और जो भी संघर्षशील नेता होगा उसका अलग अलग जाके लोग सपोर्ट कर देंगे। तो एकदम सही कहा आपने, संघर्षशील नेता हमारे साथ है पूर्व मंत्री कुरैशी जुड़ रहे हैं। चाचा, अब नए तरीके से जिलाध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, किस रूप में देखते हैं पूरा इसे? आप भी दावेदारी कर रहे हैं किस में? दावेदारी ये पूरी प्रक्रिया किस रूप में देखते हैं? कार्यकर्ताओं का कितना मनोबल हाई होता है इस प्रक्रिया में? यही देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वर्कर आ सकें, इसके लिए हम भी जो सुझाव देंगे तो सोच समझ के देंगे और भिलाई की स्थितियों के मुताबिक ही देंगे। क्या है जिलाध्यक्ष के लिए? कितना पुराना संघर्ष कांग्रेस पार्टी से आपका रहा है? मेरा संघर्ष देखा जाए तो 40 साल हो गया है कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए और बूथ अध्यक्ष से लेकर के वर्तमान में अभी 10 साल हो गया। 2015 से 2025 तक ब्लॉक अध्यक्ष बना हुआ हूँ रिसाली क्षेत्र से। इसके पहले चुनाव लड़ा था मैं, चुनाव भी बहुत अच्छी तरीके से जीता हूँ। भिलाई नगर निगम में पार्षद रहा हूँ 5 साल और 5 साल जो है MIC का सदस्य रहा हूँ। पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैंने ये कार्य निभाया है, अभी भी निभाते आ रहा हूँ। ये जो प्रक्रिया है, पहली बार इस तरीके की सुविधा दी जा रही है कार्यकर्ताओं को कि अपनी दावेदारी रखने के लिए, तो कैसा देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया? नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले ऐसा होता नहीं था, कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं होती थी और जिस कार्यकर्ताओं को बनने की इच्छा थी या उसका नाम आगे जाने की जो प्रक्रिया है, इससे तो वंचित हो जाते थे। इस प्रक्रिया से ये होगा कि जो कार्यकर्ता है कम से कम अपना फॉर्म फिलअप करके अपनी योग्यता बता करके ये तो दर्शा सकता है ना कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मेरा भी हक बनता है कि मैं इस पद के लिए दावेदारी कर सकता हूँ। बिल्कुल मलाल नहीं रहेगा किसी को कि हमने अपनी बात रखी नहीं। बिल्कुल ये एकदम सही बात है कि किसी कार्यकर्ताओं को कोई मलाल नहीं रहेगा कि हम इससे हम लोग छूट गए, वंचित रह कर। लेकिन ये जो प्रक्रिया अपनाया गया है ये वस्तुस्थिति सही तरीके से होना चाहिए, अमल होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी फार्म तो दिया, फार्म लिया, फार्म भरा, आखिरकार वही जो मंत्री का आदमी बनेगा तो फिर क्या मतलब?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल बड़ा सवाल उठाया है कि जब जिस तरीके से पर्यवेक्षक जी ने अभी कहा मंच से कि पहले बंद कमरों में सारी चीजें तय होती थी और अभी जो मंत्री की परिक्रमा नहीं करेगा ऐसे लोगों को चुनना है। हाँ, वैसे लोगों को ही बनाया जाता है, या तो किसी का रिश्तेदार रहता है या तो किसी का जात भाई रहता है, वैसे लोग को बनाया जाता है, जिसके कारण कांग्रेस कमजोर होती हुई आई है। अब अगर कोई समर्पित कर्मठ जो कांग्रेस के लिए जी जान देता है, वैसे व्यक्ति को अगर बनाएंगे तभी कांग्रेस मजबूत होगा, नहीं तो ये फॉर्मेलिटी रह जाएगा और वहां मंत्री का आदमी ही बनाया जाएगा, तो फिर वही कारण, कोई मतलब नहीं होगा इस फॉर्मेलिटी। आपने सही कहा, जिस तरीके से जो चीजें सामने आई कि पर्यवेक्षक ने अजय कुमार लल्लू ने बहुत बड़ी बात कही कि इस प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो मंत्री या विधायक की परिक्रमा नहीं करेंगे, उनका नाम सामने आएगा और ऐसे कार्यकर्ताओं को बनाया जाएगा। तो देखते हैं कि क्योंकि जबकि फॉर्म भरने की लगातार प्रक्रिया चल रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार सभी उम्मीदवार यहाँ पर फॉर्म अपने फिलअप करें। आप कहाँ से? मैं डी काम राजू खुर्सीपार से हूँ, अध्यक्ष पद के लिए भर रहा हूँ मैं भी। काफी नाम चल रहा है आपका, जब से ये घोषणा हुई है कि ऐसा कुछ प्रक्रिया होने वाली है, तो आप कितना पार्टी के साथ आपका कितना समय रहा है? मैं पार्टी के साथ में विगत 34 वर्षों से सक्रिय भूमिका निभाते आया हूँ और आज तक के अपन कोई पार्टी बदले नहीं, इसी के साथ में, यही पार्टी के साथ में निष्ठा के साथ में अपन काम किए हैं। और मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ, विधायक प्रतिनिधि रहा हूँ, अभी वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ, छत्तीसगढ़ रेड्डी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और भी श्री राम मंदिर है हमारा, धार्मिक काम भी करता हूँ। श्री राम मंदिर का 15 वर्षों से अध्यक्ष हूँ। इंटक यूनियन जो कांग्रेस से संबंधित है उससे भी काम करता हूँ। दायरा है समाज का आपका पूरा। तो आप लगता है कि क्या इस तरह की प्रक्रिया वाकई अब फेयर कुछ होगा इसमें? फेयर होना चाहिए, योग्यता के आधार पर देना चाहिए, अगर योग्य व्यक्ति है तो देना चाहिए। ऐसा लगता है कि जिस राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जो निर्णय लिया है कि अब तक कहीं ना कहीं इसमें ऐसा होता होगा, पक्षपात रहा होगा कि मंत्री या विधायक या अन्य किसी की पसंद के जिला अध्यक्ष हमेशा से रहे, शायद उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं और पारदर्शिता लाने के लिए ये जो संगठन का नया रूपरेखा तैयार किए, बहुत ही काबिले तारीफ है, काम होना चाहिए इसमें। जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी भी हैं। मुकेश भैया, आप जिलाध्यक्ष हैं, काफी अच्छे से आपके सौम्य छवि और काम करने का, बहुत गंभीर रूप से काम करने का आपका तरीका अलग वो बनाता है, पूरे संगठन को आप लेके चले और चूंकि अब विपक्ष में भी हैं और अब जो ये नए जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, तो किस रूप में देखते हैं कि अब आने वाला, क्या आपकी भी दावेदारी है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इतनी तारीफ की। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्टी में जो इंटरनल चयन की प्रक्रिया है वो भी लोकतांत्रिक ढंग से होती है। उसी के तहत यहाँ पर नए जिलाध्यक्ष चयन के लिए लोकतांत्रिक ढंग से सबके बीच पर्यवेक्षक महोदय आदरणीय AICC से हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय अजय जी आए हुए हैं। उनके साथ हमारे PCC से 3 पर्यवेक्षक साथ में हैं। अनिल बढ़िया जी पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक विक्रम उसेंडी जी हैं और साथ में UD मीन साहब हैं। इन तीनों के और हमारे सभी वरिष्ठ लोगों के बीच और वरिष्ठ लोगों के साथ और यहाँ के जो हिंद स्थानीय हमारे कांग्रेस के साथीगण हैं, सबके साथ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आपकी दावेदारी की बात करूं तो आपने क्या अभी तक फॉर्म लिया? देखिए, मैं दावेदारी नहीं, ये तो साथी लोग हैं। साथी लोग, जिस साथियों के निर्णय पे चुनाव होना है, साथी के निर्णय पे ही जिलाध्यक्ष का चुनाव, जिलाध्यक्ष घोषित होना है। तो हमारे साथीगण, कांग्रेस के साथीगण जो चाहेंगे वही होगा। तो साथी चाहेंगे कि आप दोबारा फॉर्म भरे तो भरेंगे? बिल्कुल। कांग्रेस साथियों के कोई भी आग्रह को मैं आज तक नहीं टाला हूँ। तो देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है ये कि अगर आपके साथी आपको अगर साथ देते हैं और आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हो तो बिल्कुल वो चीज़ बनती है और दावेदारी करनी भी चाहिए। और आपको बता दूं कि तमाम यहाँ पर कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पर लगातार फॉर्म भर के दावेदारी कर रहे हैं। राजेश जी भी साथ में है, हमारे साथ कांग्रेस की मीडिया सेल से है। क्या लगता है कितने बड़े चेहरे यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबको अधिकार दिया गया है कि आप दावेदारी कर सकते हैं। तो अभी करीब 37 लोगों ने आवेदन लिया है अभी और शाम तक का समय है। कितने आवेदन लेते हैं उसके बाद निर्णय होगा कि कितने लोगों ने आवेदन किया है। बड़े अगर नाम की बात करें तो जैसे डी काम राजू है, लक्ष्मीपति राजू जी हैं, मुकेश चंद्राकर जी स्वयं, उनका नाम भी सामने आ रहा है और भी कई ऐसे वरिष्ठ 40 साल 50-35 साल पुराने, ब्रिजमोहन सिंह जी ने भी लिया है, अमित चंद्र अरोड़ा जी ने भी लिया है। ऐसे कई नाम है जो आप ले रहे हैं, बता रहे हैं, इन सब ने आवेदन किया है अभी।
तो देखिए यहाँ पर कई ऐसे शाम तक का वक्त है, फिलहाल अभी कुछ देर में ही 37 फॉर्म यहाँ पर लिए जा चुके हैं और फॉर्म भरने के बाद में रूम में 1-to-1 कार्यकर्ताओं से दावेदारों से भी यहाँ पर 1-to-1 की प्रक्रिया भी चल रही है और शाम के बाद पता चलेगा कि आखिर कितने फॉर्म यहाँ दावेदारी लेने के बाद में तो भरना भी जरूरी है, क्योंकि फॉर्म लेना ही काफी नहीं होता। अगर फॉर्म भरने आप कितनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद में ये पूरी प्रक्रिया जब होगी और 6 लोगों का नाम जो पैनल यहाँ पर फाइनल होकर जाएगा वो ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएगा और वहां से अब जिला अध्यक्ष की घोषणा होगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि अब जब टिकट वितरण होगा उसमें जिला अध्यक्ष की भी खास भूमिका होगी, उनकी भी सहमति ली जाएगी। और दूसरा जो एक बड़ा जो पुराना नियम है वो लागू रहेगा कि जो जिला अध्यक्ष बनेगा वो तो ना विधायक का चुनाव लड़ पाएगा ना महापौर का चुनाव लड़ पाएगा, यानी अगर आपको काम करना है तो प्योर संगठन के लिए ही काम करना होगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।